जुपिटर से कैसे होगा धन लाभ 2025 में मकर राशि वालों के लिए। आज हम इसके बारे में बताएंगे और क्या करना होगा 2025 में मकर राशि वालों को। जय माता दी, मेरा नाम है पंडित प्रदीप शर्मा। आज हम आपको मकर राशि वालों को बृहस्पति के गोचर के बारे में बताएंगे, जो कि मई 2025 में 15 मई 2025 में हो रहा है। तो 15 मई 2025 में बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में जा रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए छठा भाव है। ये राशि बुध देव की है, जो कि बृहस्पति देव के शत्रु हैं। लेकिन मकर राशि में 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और वो छठे भाव में बैठ रहे हैं, जिस वजह से उनका विपरीत राजयोग बन रहा है। ये बहुत ही अच्छा राजयोग है। अच्छा नहीं कह सकते इतना, लेकिन इस समय विपरीत राजयोग बन रहा है, जो कि 7:30 के बाद बनने वाला अच्छा राजयोग बन रहा है। इसमें बृहस्पति के छठे भाव में आने से जुपिटर जो है उनकी 5वीं दृष्टि दशम पर, 7वीं 12वें भाव पर अपनी राशि पर और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, जिस वजह से बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। वो योग कैसे बन रहा है इसी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जुपिटर जो हैं छठे भाव में बैठकर शत्रु नाश कर रहे हैं। मतलब आपके जो भी शत्रु बन रहे होंगे, आप बनेंगे उनको शांत कर देंगे। वो आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे ज़्यादा। इसके अलावा अगर आप लोन लेते हैं, उधारी लेते हैं, तो उसे चुकाने में जो तकलीफ़ें आ रही हैं उसमें थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो सकता है, चुकाने में सहायता मिल सकती है। इसके अलावा छठे भाव में बैठकर 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से 10वां भाव जो है काम का है, बिजनेस का है। यहाँ पर दृष्टि पड़ने से आपका काम में लाभ होगा, आपके काम में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में मुनाफा होगा। नौकरी करते हैं, नौकरी में भी आपका या प्रमोशन होगी और साथ ही आपके इंक्रीमेंट होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। 100% इनमें इस योग में आपके इंक्रीमेंट, प्रमोशन और बिजनेस करते हैं तो उसमें आपकी तरक्की होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 7वीं दृष्टि 12वें घर में होने से 12वां भाव खर्चों का भाव भी है, आँखों का भाव भी है और शयन मतलब आपके बेडरूम का भाव भी है। तो कैसे फ़ायदा देंगे? आँखों के लिए जो खराबी हो रही थी, अगर कोई योग ऐसा बन रहा होगा जो खराबी कर रहा होगा उस गोचर में, जो कि मई 2025 से लेकर 2026 तक चलेगा, 1 साल तक चलेगा। इस बीच अगर कोई योग ऐसा बनेगा आँखों की खराबी के लिए या आपकी नींद की खराबी के लिए बन रहा होगा योग, तो उसको शांत करेंगे, अच्छा करेंगे। जो आपके खर्चे बढ़ रहे होंगे उन खर्चों को भी कंट्रोल करेंगे जुपिटर कंट्रोल करते हैं खर्चों को। हाँ, बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि जो खर्चे होंगे, आप जो भी खर्चे कर रहे हैं वो सोच समझ कर करेंगे। पानी की तरह पैसा अब नहीं बहेगा, उन पर अब लगाम लग जाएगी। उसके बाद आते हैं दूसरे भाव पर, जहाँ पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि धन भाव है। जुपिटर की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ना बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही ज़्यादा, जिस वजह से धन की बचत होना, सेविंग होना, बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी होना, धन का आना, ये बढ़ जाता है सिर्फ जुपिटर की दृष्टि होने से। अभी जो है, और एक इसके साथ आपको एक और बात बताते हैं। जुपिटर के से जहाँ बैठे हैं वहाँ से चौथा भाव भी देखा जाता है कि कौन सा भाव पड़ रहा है, उसमें बढ़ोतरी करते हैं। अगर चौथा भाव, जुपिटर से चौथा भाव और खर्चों का भाव है, तो वहाँ पर खर्चों की बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन कुछ हद तक। यहाँ पर जो जुपिटर छठे भाव में बैठकर नवम का भाव जो है चौथा भाव बन रहा है, जिस वजह से आपकी किस्मत, आपके लक में भी बढ़ोतरी होगी। आपकी लक में बढ़ोतरी होगी और आपका बहुत ही ज़्यादा उसमें किस्मत आपकी साथ देगी। तो अब आप देखें इस योग को कि कैसे फ़ायदा हो रहा है जुपिटर के छठे भाव आने से। जुपिटर से चौथा भाव
किस्मत का भाव बन है जहाँ पर आपकी बढ़ोतरी होगी, जिस वजह से आपके 10वें भाव पर दृष्टि होने से वहाँ पर भी आपके काम में बढ़ोतरी होगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा और आपका प्रमोशन होने के, तरक्की होने के चांस बढ़ रहे हैं। साथ में किस्मत भी आपका साथ दे रही है तो बढ़ोतरी होगी। दूसरा, 7वें घर पर दृष्टि होने की वजह से जो खर्चों पर कंट्रोल कर रहे हैं, अगर खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तभी आपकी बचत होगी, जो कि 9वें भाव पर हो रही है। उसके साथ ही 9वें भाव पर दृष्टि होने से खर्चों में बढ़ोतरी के साथ साथ जो आपकी इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, मतलब आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात और है, जब भी कोई भी ग्रह छठे, 8वें या 12वें घर में आता है तो उसका कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान भी होता है। यहाँ पर आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन सावधानी से पहले एक और बात बता दें, बृहस्पति के 10वें भाव पर दृष्टि होने से आपका जो बिजनेस करते हैं उनको वो धार्मिक प्रवृत्ति के होने के चांस बढ़ रहे हैं, क्योंकि 10वें भाव पर जुपिटर की दृष्टि होने से लोग धार्मिक और आस्था से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो अगर बिजनेस करते हैं तो अपने धार्मिक स्वभाव को थोड़ा कंट्रोल करें ताकि आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सके। अगर आप धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो ये वक्त भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप धार्मिक बनेंगे, धर्म स्थानों पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे धार्मिक जगहों पर, जी उससे भी आपको कुछ हद तक फ़ायदा मिलेगा जो धर्म से जुड़े हैं उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठने से किसी ग्रह के कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होते हैं। तो यहाँ भी जुपिटर के छठे भाव में बैठने से नुकसान ज़रूर हो रहा है, और वो नुकसान ये है कि छठा भाव जो है पेट से रिलेटेड या बीमारियों से रिलेटेड भी है। तो आपको बीमारियां लगने का, और जिनका वज़न कम है उनको फ़ायदा है क्योंकि उनका वज़न बढ़ने के चांस अब बढ़ जाएंगे। जिनका वज़न कम है, जिनका वज़न ज़्यादा है या नॉर्मल लिमिटेड है, उनको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका वज़न बढ़ सकता है और भी ज़्यादा। इसलिए, और इसके साथ ही बीमारियां भी लगने के चांस बढ़ जाते हैं, स्पेशली बृहस्पति के छठे भाव में जाने से। इससे बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, स्पेशली मोटापा का बढ़ना, शुगर होना, पेट की समस्या होना, गैस की समस्या होना, ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लीवर की समस्या भी बढ़ जाती है, इसलिए फैटी लीवर का होना। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। इसके साथ ही एक और योग बन रहा है, मकर राशि में जुपिटर जो है छठे भाव में आ रहे हैं, जो कि बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही शनि जो है तीसरे घर में मीन राशि में है, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। शनि की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। वो कैसे? शनि जो है मेहनत के कारण है, वो मेहनत करवाते हैं जितना हो सके। शनि इतनी मेहनत करवाते हैं कि आपके पसीने तक आ जाना चाहिए, इतनी मेहनत कराते हैं। तो आपको अगर जुपिटर से फ़ायदा लेना है और आपको बीमारी से बचना है तो यहाँ पर आपको जुपिटर और शनि दोनों से फ़ायदा मिल सकता है। कैसे? शनि मेहनत करवाते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, मतलब हर रोज़ आपको कम से कम 10 मिनट की कम से कम आपको एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको शनि और जुपिटर से टोटली फ़ायदा लेना है, पूरा फ़ायदा लेना है इस समय, इस गोचर में, अगर आप 10 मिनट की हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो रनिंग हो, जिम जाते हों, योग करते हों, मेडिटेशन करते हों, और जुपिटर के लिए आपको फ्रूट खाने होंगे। फ्रूट खाएं, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो बाहर की चीज़ें हैं, फास्ट फूड हैं, उन पर कंट्रोल करें, वो ना खाएं ताकि आपको बीमारियों से बच सकें। तो इस तरह से आपको फ़ायदा मिलेगा। स्पेशली जुपिटर के जो आपको फ़ायदा लेना है वो इस तरह से आपको फ़ायदा लेना होगा। आपको एक्सरसाइज करें, साथ में आप फ्रूट खाएं, हेल्दी खाना खाएं, और आपको फिर देखें 2025 आपके लिए किस तरह से फ़ायदा देता है, कि कैसे पैसों की बरसात करता है, आपकी सेहत को अच्छा रखता है, आपकी बॉडी को फिट करता है, और सोशल वर्कर लोगों से आपको कैसे तारीफ़ें मिलती हैं, कैसे उनसे फ़ायदा मिलेगा, ये इस 2025 में आपको मिल जाएगा। तो आपको इस तरह से फ़ायदा लेना है।
हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाएं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और भी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।